वेडनेसडे को चलता होता है 3 to 4:30, और अब हमने इसकी टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी है। 3 to 4 होगी, 4 PM होगी अब आगे से हमारे जो वेबिनार्स हैं इनकी टाइमिंग। और यकीनन आप लोगों को ये भी आइडिया है कि हमने रमज़ान में जो है वो वेबिनार्स को वाइंड अप किया हुआ था, और अब हम इसको रीशेड्यूल करके दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रमज़ान के बाद ये हमारा फर्स्ट वेबिनार है। हमारे साथ जो आज के वेबिनार की स्पीकर हैं वो मिस आमना है, जो कि CEO हैं एम्पावर हर ऑर्गेनाइजेशन की, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। मिस आमना को हम वेलकम करना चाहेंगे आज के वेबिनार में। वेलकम मिस आमना। और आज के जो वेबिनार में जो SDGs डिस्कस होंगे वो है SDG नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, SDG नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, SDG नंबर 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल लिटरेसी एंड ऑनलाइन सेफ्टी है, हाँ, जिस पे मिस आमना आज बात करेंगी। तो ओवर टू यू मिस आमना, आप टॉपिक पे बात कर दीजिएगा। Thank you, Ayman. Thank you for the brief introduction. Assalamu alaikum, everyone. My name is Amna Jabeen. I am from Rawalpindi and I am the CEO of organization Empowerize Her. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम खवातीन को डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। जो खवातीन डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करती हैं या जिनका अपना कोई बिजनेस है या वो किसी भी हवाले से डिजिटली एम्पावर रहना चाहती हैं, तो हम उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज के हम टॉपिक पे बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी एंड ऑनलाइन सेफ्टी। डिजिटल मीडिया अब एक ऐसी चीज़ है कि जो हर किसी के इस्तेमाल में है, चाहे आप उसको पर्सनल इस्तेमाल करें उसका, चाहे आप उसका प्रोफेशनल इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे जो ऑडियंस है उनके साथ थोड़ा इंटरेक्टिव रहूँगी ताकि बीच में हम कोई बोर ना हो, तो हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। अगर हम यहाँ चैट में मैं देख सकती हूँ कि अगर आप लोग अपना थोड़ा-सा बता सकते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किस इलाके से हैं, कोई आप कारोबार है या कोई ऑनलाइन काम करते हैं किसी भी हवाले से, तो मेरी ऑडियंस को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप साथ में चैट में बता सकते हैं मुझे। अभी हम इसको ऑफ़िशियली स्टार्ट करते हैं। इसको नीचे कीजिएगा। First of all, welcome everyone. Thank you for taking invest your time in this important webinar and this topic. आज के सेशन में हम देखेंगे डिजिटली आपका अवेयरनेस, और लर्निंग आपकी और आपकी एम्पावरमेंट कैसे होगी उससे। एम्पावरमेंट कैसे होती है जब आप किसी टॉपिक या किसी भी इशू के बारे में अब किसी कुछ जानते हैं, जब आपको सही से इंफॉर्मेशन होती है और आपने कब कहाँ कैसे उस पर एक्ट करना है, इसको आप एम्पावरमेंट के सेंस में लेते हैं डिजिटली। दिस सेशन इज़ फॉर एवरी वुमन यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो कि सब यूज़ करते हैं, आपके पास भी होगा। आप मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आप उसी के थ्रू जॉइन करके देख भी रहे हैं। नीचे आ जाएँ। सो आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे पहले, कि बेसिक डेली टास्क जो है हमारे जो डिजिटल हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन आपकी है, जो पहले हम इंटरेक्शंस हमारी जो इन पर्सन होती थी, डिजिटली बहुत ज़्यादा अब हमारे पास ये चीज़ें इन्हांस कर गई हैं। शॉपिंग है आपकी, पहले हम बाज़ारों में जाके शॉपिंग करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग का रुझान हमारा सोशल मीडिया के थ्रू हो गया है। डिजिटली हम वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बैंकिंग है आपकी सारी, पहले हमें बैंक जाना पड़ता था हर काम के लिए, अब आपका हर बैंकिंग वाला काम भी मोबाइल फ़ोन में आ गया। अब अपने बिल्स भी मोबाइल फ़ोन से पे कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज भी आप मोबाइल फ़ोन से सिंपल एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। लर्निंग है आपकी, आप पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, जैसे अभी वेबिनार है आपका जो लर्निंग के लिए है, वो भी आप एक डिजिटल डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या डिजिटल मीडिया इतना सेफ़ली इसको यूज़ करना इतना सेफ़ है? इतना कुछ अगर हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी कितनी है, उस पे हम बात करेंगे। नीचे आ जाएँ। अच्छा, यहाँ नीचे आने से पहले कोई अपना मुझे बताना चाहेगा कि कोई ऑनलाइन बिज़नेस कोई यहाँ पे करता है?
अगर अपना वो माइक ऑन करके सिर्फ छोटा-सा नाम बता दें अपना और साथ में अपना बिज़नेस का थोड़ा-सा बता दें, अगर कोई करता है यहाँ पे तो? गुलनाज, आप अपना माइक ऑन करके बता दिए ना। आपका मेरे ख्याल में है सुई धागा का पूरा इनका सेटअप है, जो की चेन्स बनाना सिखाती हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ओके, खवातीन को सिखाती हैं, उनसे ये चीजें बनाना सिखाती हैं। तो गुलनाज, ओके। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करके अपना थोड़ा सा बिजनेस का बता दिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जी नाम वाले। गुलनाज है और हम लोग चकवाल में जो हमारा सेंटर है पौधा साइकिलिंग एंड हैंडीक्राफ्ट, वहाँ पे जो है हम लोग सुई धागा के नाम से हमारा बिजनेस का नाम है, और इसमें हम लोग हैंडीक्राफ्ट तैयार करते हैं जिसमें हम लोग वेस्ट पेपर से प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक बैग जो है उनको रिसाइकल करके उनकी प्रोडक्ट बनाते हैं। सुई धागा में हम लोग डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं जैसे कुशन, रैग डॉल्स, स्क्रंचीज, इस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग प्रॉपर ऑनलाइन हमारा कोई ऐसा सेल वाला नहीं है। हम लोग एग्जीबिशन वगैरह होती हैं, कोई मेले होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टॉल्स लगाते हैं। तो ऑनलाइन तो अभी हम लोग सेल नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि हम लोगों ने अभी स्टार्टअप लिया है, हम लोगों ने इंस्टा पेज बनाया है, फेसबुक पेज बनाया है, लेकिन उस पे भी ऑनलाइन सेल होना शुरू नहीं हुई। अगर आप उस पे हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि ऑनलाइन सेल कैसे करें, उसमें हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं, तो उस पे बता दें। थैंक यू। ठीक है, मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था बेसिकली पूछने का कि अगर कोई बिजनेस इनका है, डेफिनेटली यहाँ सबका काफ़ी खवातीन होंगी जिनके अपने बिजनेसेस हैं, लेकिन उसको ऑनलाइन सेल करते हैं कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था। हम उसके बाद में बात करते हैं फिर। सो व्हाई दिस सेशन मैटर्स, आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये सेशन? आप अगर ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो आपके पास ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप काम नहीं भी करते तब भी स्कैम्स तो होते हैं। आपने इतने मैसेजेस वगैरह आपके पास आते हैं, लिंक्स आपके पास आते हैं, आप गलती से ओपन भी कर दें तो आपका फ़ोन सारा हैक हो सकता है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर राइज़िंग केसेज़ ऑफ साइबर हैरेसमेंट होती है। अगर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन या फिर पिक्चर्स हैं ऑनलाइन, उसके बेसिस पे हैरेसमेंट के केसेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। वुमेन आर मोर वल्नरेबल, क्योंकि वुमेन जो हैं वो ईज़िली टारगेट हो जाती हैं इसमें। अगर स्पेसिफिकली आपकी जो पर्सनल पिक्चर्स हैं ना, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा खवातीन टारगेट होती हैं। लेकिन उस पे हम बात करेंगे, उसको हमने कैसे सेफली यूज़ करना है। अवेयरनेस कैन प्रिवेंट मोर रिस्क। अगर आपको अवेयरनेस होगी इन इश्यूज़ के हवाले से, तो आप उसको ईज़िली उन रिस्क को फिर रोक सकते हैं, आप उससे बच सकते हैं। नीचे आ जाएँ। अच्छा, हम ना यहाँ पे मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहूंगी। जैसे कि आजकल जो मैसेजेस आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे भी आ रहे होते हैं, और नॉर्मल जो नंबर होता है उस पे भी आ रहे होते हैं कि आपने कोई पार्सल जो है वो आपने ऑर्डर किया था, तो आप वो जी। कोड शेयर कर दिएगा। तो इस तरह के कोड्स वगैरह भी तो लोग जो है मोस्टली शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट्स वगैरह जो है वो हैक हो जाते हैं। तो उस पे भी आप जरा बता दिएगा थोड़ा बहुत। डिटेल में बात करेंगे, मैंने स्लाइड रेडी की है इस पे भी। सो व्हाट वी विल कवर आज के हम इसमें क्या सीखेंगे वेबिनार में, डिजिटल लिटरेसी बेसिक्स जो हमें। डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं है, उसमें आपकी सारी चीज़ें आती हैं, आपकी बैंकिंग है, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपकी जितने भी डिजिटल टूल्स हैं ऑनलाइन, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी है, वो आपका डिजिटल लिटरेसी से ताल्लुक़ रखता है। तो वो सारा कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है, ज़्यादा ना सही, एटलीस्ट बेसिक जो आपके पर्सनल इस्तेमाल में चीज़ें आ सकती हैं। ऑनलाइन रिस्क क्या हो सकते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, सेफ्टी प्रैक्टिसेस, फिर हमने किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है उससे, सोशल मीडिया की अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए, कैसी हो सकती है, रियल लाइफ सिनेरियोज उस पर हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे हम बात करेंगे। नीचे आ जाए। सो व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी, अब थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। यूजिंग डिजिटल टूल्स कॉन्फिडेंटली, आपके पास जो भी टूल है डिजिटल का, उसमें आपसे मुराद सोशल मीडिया है, आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, कोई भी आप कारोबार करते हैं, यूट्यूब का इवन आपका चैनल है, कुछ भी अगर आप डिजिटली इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग की ऐप है, इवन आपका एसएमएस व्हाट्सएप भी जो है वो भी, वो सब कुछ आपका डिजिटल टूल्स में आता है। वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको इस्तेमाल आता है, नहीं आता, ये कितना आपको पता है, कितनी आपको अवेयरनेस है, इसको हम कहेंगे डिजिटल लिटरेसी कितनी है आपकी, या आपको सिखा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, जितने भी आपके, वही अगेन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म हो सकते हैं, आपके एक वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म हो सकते हैं, कोई ऐप्स हो सकती हैं, कोई वेबसाइट्स, अगेन
कुछ भी आपका ऑनलाइन वो आपको डिजिटली जो भी चीज़ प्रेज़ेंस है प्रेज़ेंस इसकी है, वो आपको किस हद तक आती है। मेकिंग सेफ एंड स्मार्ट डिसीजन, फिर सिर्फ़ अवेयरनेस होना ज़रूरी नहीं है, आप इस उस इन्फॉर्मेशन से अपने डिसीजंस किस तरह से लेते हैं, वो ज़रूरी है। सो जो लिटरेसी होती है, वो आपको ये हेल्प करती है कि आपको एक चीज़ का पता है, अब आपने उसको स्मार्टली यूज़ कैसे करना है। आई थिंक स्क्रीन चली गई है। बस 1 सेकंड दे दिएगा, आ रही है। ठीक है, नीचे आ जाएँ। रियल लाइफ में आपके जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो है यूजिंग व्हाट्सएप रिस्पॉन्सिबली। अब व्हाट्सएप पे हम बात कर रहे थे कि जब ये एमन ने बात की थी कि हमारे पास अक्सर कॉल्स आती हैं, स्कैम्स होते हैं जिसमें हम कोड शेयर कर देते हैं। सबसे आसान टारगेट होता है इसका कि आपको कोड माँग लेते हैं आपसे और आपको ईज़िली आपका सारा का सारा जितना भी आपका ऑनलाइन जो भी आपकी प्रेज़ेंस है वो खतरे में आ सकती है। आपको वो टारगेट कर सकते हैं, आपको स्कैम कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, आपके बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। कोड आपने किसी भी साथ शेयर नहीं करना होता। अब उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। वो या तो आपको कॉल के थ्रू करेंगे, आपको ऐसी कॉल करेंगे कि आपको ऐसी कोई कहानी सुनाएँगे कि आपको वाक़ई में लगेगा कि ये चीज़ बहुत रियल है। अब तो एक ऐसा फीचर भी है जिसमें आपको वो आपके ही किसी दोस्त के नाम से कॉल आएगी, उसका नाम भी ऊपर लिखा हुआ आएगा। आपको जेन्युइनली लगेगा कि ये उसकी कॉल है। पहले वो मैसेज पे करते हैं, क्योंकि मैसेज में कोई आवाज़ नहीं आती है तो आप ईज़िली जो है ना उसमें ट्रैप हो सकते हैं। वो आपको मैसेज करेंगे, आपको ये कहेंगे कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे इतने पैसे भेज दें और मैं आपको जो है ना अभी इतने रिटर्न कर दूँगा, बस आप ये मुझे कर दें। वो आपको कुछ शेयर करेंगे, आप ट्रस्ट करते हैं अपने दोस्त पे, तो आप फ़ौरन से वो शेयर कर देते हैं और आपको वो स्कैम हो जाता है। तो एक बहुत कॉमन स्कैम है जो व्हाट्सएप का आजकल है, तो इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। आपने पहले वेरीफ़ाई करना है, इस पे भी हम बात करेंगे आगे। ऊपर करें इस साइड ज़रा, अभी मैं इस पे बात कर रही थी। रनिंग अ बिज़नेस ऑन इंस्टाग्राम। अब ये मैंने सवाल किया था इसलिए पूछा था आपसे कोई खातून यहाँ पे अपना बिज़नेस रन करती हैं, ऑनलाइन कुछ सेल करती हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट था। अब इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, टिकटॉक इन तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप अपना कोई बिज़नेस रन करती हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने में आपके पास डिफरेंट लोगों को आपसे इंटरैक्ट करना पड़ेगा। आपके पास डीएम्स आ रहे होंगे, आपके पास डिफरेंट लोग आपकी वेबसाइट पे आपको अप्रोच कर रहे होंगे। तो वहाँ पे भी स्कैम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान रियल कस्टमर है या सिर्फ़ आपको स्कैम कर सकता है। तो वहाँ पे भी लिंक्स क्लिक करना, मेन आपको जो है ना वो लिंक क्लिक करने पे होता है कि लिंक आपने कभी भी किसी भी सूरत में ईमेल के ऊपर किसी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नहीं क्लिक करना अनटिल अनलेस कि आप वाक़ई में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और आप इसका एक आसान तरीका ये होता है कि जो उस लिंक के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ऊपर, आपने इसको थोड़ा-सा गूगल कर लेना है कि ये क्या चीज़ है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये या तो ये सही चीज़ है या फिर ये कोई स्कैम हो सकता है। और कभी भी जो रियल लिंक होता है ना, वो आपका शुरू होता है अक्सर एचटीटीपीएस लिखा लिखा होता है, उसके बाद से ये वाला लिंक शुरू होता है www डॉट और छोटी-सी वेबसाइट का नाम होगा और वो एंड हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरे लिंक्स होते हैं ना, जिसमें डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स सॉरी आते हैं, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मसला होता है। पेइंग बिल्स ऑनलाइन, आप अपने बिल्स पे करने में भी समटाइम ऐसा होता है कि आपने गलती से कोई डिजिट सही से मेंशन नहीं किया, कोई गलत लिख दिया है, तो आपके पैसे कहीं जाने की बजाय कहीं और चले जाते हैं। फिर भी आपने बहुत ही ध्यान से डिजिट्स को वेरीफ़ाई करना है कि आपने बिल्स पे करते हुए आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड की है, प्लस उस पे नाम आपका लिखा आ रहा है। जब आप नंबर्स ऐड करते हैं उसमें, उसके बाद आपको नाम मेंशन करते हैं कि आप कहाँ पैसे भेज रहे हैं। गवर्नमेंट का बिल है या कोई भी बिल है, किसी भी किस्म का, नाम आपने वेरीफ़ाई करना है। अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप कहाँ से ले रहे हैं, वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने साइन अप किया था या आपके पास कोई लिंक आया था, आप किसी को जानते हैं, फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो भी लिंक के थ्रू ही होता है ये भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेजरली जो आप लिंक करती हैं वो किसी न किसी लिंक के थ्रू करती हैं या फिर एसएमएस के थ्रू करती हैं। आगे चलें? सो डिजिटल जेंडर गैप इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी स्पेशली हमारे देहातों में ऐसी होंगी जिनके पास शायद अपने सेल फ़ोन्स अभी तक नहीं होंगे। और अगर सेल फ़ोन्स हैं भी तो उनके पास शायद मोबाइल इंटरनेट शायद नहीं होगा उनके पास, तो वो अगर होगा भी तो बहुत लिमिटेड सा होगा। सो काफ़ी ख़वातीन जब इनके पास ये टूल्स नहीं होते, जब डिवाइसेज़ नहीं होती हैं तो वो इस चीज़ को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं। वो उस चीज़ को इतना जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है, खरीदनी है, आपको उसको टाइम देना पड़ता है उसको सीखने के लिए। तो अगर आपके पास इतना टाइम या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है उसको लर्न करने के लिए, फिर आपके साथ इस तरह के स्कैम्स होते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है,
जो ख़वातीन 30-40s की उम्र में होती हैं देहातों में, उनको बहुत सारी कॉल्स ऐसा इस तरह की आती हैं, ईज़ी पैसे स्कैम्स वगैरह जो होते हैं, एसएमएस वगैरह जो आते हैं, क्योंकि उनको इतना नहीं पता होता इस्तेमाल करने का, और वो गलती से क्लिक भी कर देते हैं या वो कॉल के ऊपर ओटीपी भी शेयर कर देते हैं। क्योंकि उनको कोई भी उनसे बात करेगा, उनसे कहेगा कि हमारा ये मसला है, वो उनको बस ट्रैप करेंगे और वो उसमें ओटीपी ले लेंगे और फिर उनका सारे जो बैलेंस होगा ऐप में, वो सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनफैक्ट मेरे साथ एक दफ़ा ये हो चुका है, इवन कि मैं इतना बहुत पहले हुआ था, जब मैं बहुत यंग थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो चुका है। वो मैं आपको एंड पे स्टोरी सुना दूँगी। लिमिटेड डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग, ख़वातीन के पास डिजिटल ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको इतने टूल्स का आइडिया नहीं होता, काफ़ी सारे टूल्स का। जैसे अभी यहाँ पे मैंने भी सवाल किया था कि काफ़ी कौन-सी खातून है जो कि ऑनलाइन सेल करती हैं? आपके बिज़नेसेस तो हैं, लेकिन आप उसको ऑनलाइन सेल नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि आपको अभी इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है कि आपको उन टूल्स का पता होना ज़रूरी है और उसको यूज़ कैसे इस्तेमाल में लेके आना वो ज़रूरी है। कल्चर एंड सोशल बैरियर्स भी हैं हमारे, क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ा-सा ये अभी भी अ, सब जगह नहीं, काफ़ी जगहों पे ये चीज़ कम हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे ऐसे है कि ख़वातीन को इतना ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता कि वो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आएँ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, या उनको एक्सपोज़र मिले इस चीज़ का, या वो उसको यूज़ करें अपने काम के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये कि हमारा एक थोड़ा-सा मसला है। आगे चलें? आई होप कि सबको मेरी बात समझ आ रही है, किसी को कोई अगर बोर लग रहा है तो मुझे प्लीज़ ज़रा बीच में बता दीजिएगा, कुछ चीज़ समझ ना आई तो। सो अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर वुमेन ऑनलाइन, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपके पास इस तरह से होता है कि आपके पास कोई स्किल है, राइटिंग की है, डिज़ाइनिंग की है, मार्केटिंग की है, आप कुछ भी ऐसा क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको ऑनलाइन ही एक वेबसाइट्स के थ्रू या आप अपने पर्सनल लिंक्स के थ्रू आप उसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। आप किसी को वो सर्विस देंगी, आप उन्हें काम करके देंगी, वो आपको ऑनलाइन ही हायर करेंगे और प्रोजेक्ट के लिए हायर करेंगे या मंथली बेसिस पे हायर करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे। आप उनको वो सर्विस देंगी, वो आपको पैसे देंगे आपके काम के। सपोज़ किसी को ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग यहाँ पे आती है, तो वो कहता है कि मैं वो कहती है कि मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की आपके पोस्ट बना के किसी भी बिज़नेस के लिए दे सकती हूँ। वो आप पर मंथ के हिसाब से भी कर सकती हैं, वो आप प्रोजेक्ट वाइज़ भी कर सकती हैं कि मैं आपको 10 पोस्ट इतने पैसों में डिज़ाइन करके दे दूँगी। इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही फ़ेमस वेबसाइट भी है, फाइवर और अपवर के नाम से। 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग करते हैं। पाकिस्तान में लोग बैठ के बाहर के क्लाइंट्स के लिए अ, यूके, यूएस, कनाडा वगैरह क्लाइंट्स के लिए उनके लिए काम करते हैं और वो उनको डॉलर्स में पैसे देते हैं फिर। होम बेस्ड बिज़नेस, अब होम बेस्ड बिज़नेस में ये हो सकता है कि आपका कोई भी काम है जो आप घर से करती हैं। आप कोई कुकिंग करती हैं, आप कोई बेकिंग करती हैं, आप कोई सिलाई-कढ़ाई का काम करती हैं, कुछ भी आप जो घर से करती हैं, आप उसको घर बैठे ही बेच सकती हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, जिसमें आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस पे आप अपना अकाउंट बना के उसको अपने प्रोडक्ट को ईज़िली मार्केट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू नहीं, लेकिन दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आप किसी को कुछ पढ़ा सकते हैं। आपको कुछ पढ़ाना आता है, कोई भी अगर अगर आपको कोई दूसरी, अब बहुत से लोग ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं। लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए घर किसी को नहीं बुलाते, ना अपने बच्चों को कहीं और भेजते हैं। वो ऑनलाइन एक टीचर हायर करते हैं और वो वहाँ से उसको पढ़ाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन है आपकी, उसमें भी वो लोग आते हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, अपने डेली की लाइफ़ शेयर करते हैं या अपने वो थॉट्स शेयर करते हैं। आप डेफ़िनिटली आप लोग अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फ़ॉलो किया हुआ होगा। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं बेसिकली। सो वो अपना-अपना कोई भी कंटेंट, कोई फ़नी कंटेंट बनाता है, कोई किसी नॉलेज बे टॉपिक पे बात करता है, या कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है, कोई डेली व्लॉग अपनी फैमिली की लाइफ़, वो कोई भी कुछ भी कंटेंट बनाता है, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके कुछ भी बनाता है, उसको हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। आगे चलें? रियलिटी चेक। अब हमने अपॉर्च्युनिटीज़ तो देख ली हैं, हमने भी देख लिया कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है। अब रियलिटी चेक ये होता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ये चीज़ें इस पे थोड़े प्रॉब्लम्स भी होते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा मसला अभी हम स्कैम की बात कर रहे थे। सो ये हमें बड़ा देखना पड़ता है कि नॉट एवरीवन ऑनलाइन इज़ ट्रस्टवर्दी। आपने अगर ऑनलाइन किसी को देखना मतलब किसी से इंटरैक्ट करना है, किसी के साथ बिज़नेस करना है या काम करना है, तो वो हर बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। आपको थोड़ा-सा उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा कि ये वेरीफ़ाई करना पड़ेगा कि वाक़ई ऑथेंटिक है या नहीं है।
वो आपको समझ आ जाती है जब आप उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करना शुरू करते हैं, आपको समझ आ जाता है कि कौन-सा अकाउंट रियल है, कौन-सा अकाउंट फेक है। वो आपको थोड़ा खुद ही आइडिया हो जाता है। नॉट एवरी अपॉर्च्युनिटी इज़ रियल। अब सारी अपॉर्च्युनिटी सही भी नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिसने कॉन्टैक्ट किया है वो सही बंदा है या जिसने आपको अपॉर्च्युनिटी दी है वो सही अपॉर्च्युनिटी दी है। बहुत चांसेस होते हैं कि आपको वो शायद ट्रैप कर रहे हों किसी ऑनलाइन स्कैम में, जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये भी आपने थोड़ा-सा वेरीफ़ाई करना होता है कि आपने देखना है पहले उस इंसान की प्रोफ़ाइल क्या है जो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, फिर उस काम का क्या नेचर है? वो आपके लिंक करता है, नहीं करता? किस ऑथेंटिक वेबसाइट उसकी है, नहीं है? डिफरेंट तरीके हैं उसके वेरीफ़ाई करने के। नॉट एवरी मैसेज इज़ सेफ। हर मैसेज भी सेफ नहीं होता। आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, सपोज़ कि आपके ₹50,000 निकल आए हैं, आप हमें ₹10,000 दें, हम आपको वो दे देंगे, क्लेम करने के लिए ₹10,000 दें। अब ये जो जब भी आता नहीं हमेशा स्कैम मैसेज होता है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले मैसेज जो आते हैं, वो हमेशा स्कैम्स होते हैं। जिस भी मैसेज में आपके पास कोई मोबाइल नंबर आगे लिखा हुआ है ना, किसी भी का कोई लिंक दिया हुआ है ना, वो हमेशा स्कैम मैसेज होता है। जो ऐसे मैसेज आते हैं आपके पास, व्हाट्सएप के अलावा जो एसएमएस होते हैं। आगे करें। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिस्क। अब क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे पास? साइबर हैरेसमेंट है। साइबर हैरेसमेंट में आता है कि आपके पास कोई आपकी प्रोफाइल्स को नेगेटिवली यूज़ कर रहा है, कोई आपके पर्सनल डेटा को नेगेटिवली यूज़ कर रहा है। उसमें आपकी पर्सनल पिक्चर्स भी हो सकती हैं, आपकी बैंक डिटेल्स भी हो सकती हैं, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके हवाले से है, उसको आपके खिलाफ यूज़ करने को आप साइबर हैरेसमेंट कहेंगे, वो आपको हैरेस करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट है आपका कि आपकी आइडेंटिटी की इसमें मेजर चीज़ जो होता है ना, वो आपकी पिक्चर्स का ही होता है कि आप अगर ऑनलाइन पिक्चर आप डाल रहे हैं, तो वो कोई आपकी पिक्चर उठा के कहीं और लगा दे या कुछ भी आपके बारे में नेगेटिवली यूज़ कर ले। फाइनेंशियल फ्रॉड है, अगेन हमने बात कर चुके हैं इस पे। फेक न्यूज़, अब फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके पास बहुत ढेरों खबरें आएँगी, किसी भी हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से आ सकती हैं या कोई सोशल इश्यू के हवाले से आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर यूट्यूब के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, ये वाली फेक न्यूज़ चल रही होती है। और उसका जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो मोस्टली वो लोग हैं जो अ, 40 टू 50 की एज ब्रैकेट में आते हैं। मोस्टली वो लोग होते हैं। अब तो एआई की वज़ह से भी इतना ज़्यादा ये चीज़ फैलना शुरू हो गई है कि आप इसको आइडेंटिफ़ाई भी नहीं कर पाते हैं कि ये रियल है या फेक है। मैं खुद अपने घर में अक्सर मेरी अम्मी के पास कोई चीज़ आती है, वो मुझे कहती हैं ये हो गया, तो मैंने कहती हूँ कि नहीं ये रियल नहीं है, ये फेक है। उनको नहीं समझ आती है तो अक्सर कि ये चीज़ ये मैं कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि रियल है या फेक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपकी प्राइवेसी इन्वेजन है, कोशिश करें कि अपनी प्राइवेट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको अपना प्राइवेटली रखें, पब्लिकली ना करें उसको इस्तेमाल। अ, आपकी बर्थ डेट जैसी होती है, आपने उसको अपना सीएनआईसी नंबर है, फिर आगे हम बात करेंगे इसकी भी। जितनी भी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है ना, वो सिर्फ़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन कहीं पे पुट भी करनी है, अक्सर आप अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया के, तो उसमें हम ये चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन उसमें स्पेशली फेसबुक में, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन अपने तक रखनी है या फिर दोस्तों को भी शेयर करनी है। तो आपने हमेशा जो है ना, ये जो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, अपने तक रखनी है। उसमें प्राइवेसी सेटिंग होती है, उसमें आपने ये सेटिंग सेट करनी होती है कि भई ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ मेरे तक होनी चाहिए। आगे करें। साइबर हैरेसमेंट है। अब ये भी वही चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी-सी डिटेल में है। अनवांटेड मैसेजेस, कोई आपको कोई तंग करने के लिए मैसेजेस कर रहा होगा, आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी एक साइबर हैरेसमेंट के केसेस में आता है। थ्रेट्स आपको मिल सकते हैं, किसी के पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको थ्रेट भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, हमें ये उनकी कोई डिमांड होती है और यूजुअली वो पैसों की डिमांड ही होती है। कि हमें पैसे देने हैं। फेक अकाउंट्स आपके बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन होगी, जितनी ज़्यादा एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन लोगों के पास होगी, उतने ज़्यादा चांसेज़ होते हैं कि आपको कोई ना कोई इस तरह से ब्लैकमेल या फेक अकाउंट्स या थ्रेट्स वगैरह दे सकते हैं। जितना आप लो रहेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे। आई थिंक मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा। जस्ट 1 सेकंड।
ठीक है आमना, आप टाइम ले लिएगा। तमाम ऑडियंस जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उन सबको मैं वेलकम करना चाहूंगी आज के हमारे वेबिनार में। और हमारी जो पौधा की ईडी है मैम समीना नज़ीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं आपको भी वेलकम करना चाहूंगी मैम, वेलकम। और अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का इस दौरान कोई टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो हैंड रेस कर सकता है, ताकि हमारी स्पीकर साहिबा जो हैं वो हमें आंसर कर सके। जब तक हमारी स्पीकर वापस आती है, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो पीका का लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनल एक्ट 2016, जिसके बेसिस पे किसी भी कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसको इस तरह की फ्रॉड की ईमेल्स आती हैं या किसी सोशल मीडिया के थ्रू उनको धमकियां दी जाती हैं या उनको ब्लैकमेल किया जाता है या उनको हरास किया जाता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको पनिशमेंट मिल सकती है। और इसकी पनिशमेंट जो है वो 5 लाख से लेके 5 लाख जो है वो पैसे उनको अदा करने पड़ेंगे, और 3 साल की कैद जो है वो इसकी पनिशमेंट है। जी आमना, आप वापस आई हैं तो आप कंटिन्यू कर लें। थैंक यू हेमन। सो हम साइबर हरेसमेंट की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल स्कैम्स की बात करते हैं। अगेन हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। इजी लोन स्कैम्स होते हैं आपके पास, वही तरीका है उनका। कॉल के थ्रू आपको कॉल करेंगे, आपको थोड़ा सा कहानी सुनाएंगे कि हमारा ये मसला हो गया है, हमें प्लीज़ ये कर दें। या कोई दोस्त बंदे आपको कॉल कर सकता है, कुछ भी आप किसी भी तरीके से आप बातों में वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि आपको वो टाइम ही नहीं देते कि आप थोड़ा सा सोच लें और आप थोड़ा सा इस पर सेंसिबली एक्ट कर लें। वो आपको फ़ौरी कहेंगे कि हमें अभी इस वक़्त ज़रूरत है, आप प्लीज़ ये है, ये कर दें। और काफ़ी खा लोग होते हैं जो कर भी देते हैं। उसमें से मोस्टली इस तरह के होते हैं जो कहते हैं हमारे हॉस्पिटल में ये मसला हो गया, हम यहाँ हो गए। एक और जो स्कैम होता है वो इस तरह से भी होता है कि आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आता है, जिसमें आपको मैसेज आता है कि आपके पास इतने पैसे रिसीव हुए हैं। आप मैसेज देख लेते हैं और आपको फ़ौरी कॉल जब आती है, वो ये कहते हैं कि आपके पास मेरे पैसे गलती से आ गए, आप हमें प्लीज़ ट्रांसफ़र कर दें। अब आपको इसी कॉल के दौरान वो टाइम नहीं देंगे कि आप जाके ऐप में चेक करें कि पैसे वाक़ई में आए हैं कि नहीं आए हैं। वो फ़ौरी आपसे कहेंगे कि भई ये अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें। आप फ़ौरी तौर पे ना बातों में कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, अब तो है काफ़ी कॉमन हो गया, काफ़ी लोगों को समझ भी आ गई है। लेकिन जिनको अभी तक नहीं आई है, वो यही है कि वो फिर गलती से पैसे भेज देते हैं और बाद में फिर उनको लगता है कि पैसे तो आए ही नहीं थे। वो उल्टा आपके पैसे भी चले जाते हैं। तो ये बहुत बहुत कॉमन स्कैम है ये वाला। फेक जॉब ऑफर्स आती हैं आपके पास बहुत ज़्यादा। आपके पास अक्सर इस तरह के मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप पे आते होंगे कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है और ये आपके कोई आपको तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, या आप बस इस लिंक पे क्लिक करें, हम आपको सिखाएँगे। या बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको ईज़िली आपको जो है वो ट्रैप करने के लिए होती हैं। आपको बड़ी वो अच्छी ऑफर्स लग रही होती हैं। जिस तरह की भी चीज़ें होती हैं ना, वो इतनी ल्यूक्रेटिव होती है ना कि आप कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ जो है ना वो हम बहुत फ़ायदे की है और हम इसको ईज़िली जो है ना वो ले सकते हैं। तो इसको आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी चीज़ आपको ईज़िली नहीं मिलती, बहुत ही आसानी से। कोई पैसे, स्पेशली पैसों वाली चीज़, कोई आपको पैसे क्यों देगा या आपके लिए इतना ज़्यादा हमदर्द क्यों बनेगा आपको जाने बगैर? तो ये तो हमेशा सोचना है इस बात पे। ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड, उसमें भी ऐसे ही है कि अगर आपने किसी के लिए काम किया है और आपको नहीं पता कि अगला इंसान कौन है जिसके लिए आपने काम करके दिया है, आपने काम डिलीवर कर दिया उसको, लेकिन उसने अगर पैसे नहीं दिए आपको, फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड, जैसे फ्रीलांसिंग की हम बात कर रहे थे, उसमें अक्सर ऐसे होता है कि अक्सर लोग काम करवा लेते हैं लेकिन आपको वो पे नहीं करते। तो पहले नंबर पे आप कोशिश करें कि आप वो जो किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, कोई एक वेबसाइट के थ्रू किसी ने कॉन्टैक्ट किया है, कोई पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा कोई आपको। अनटिल अनलेस आप किसी को पर्सनली जानते हैं, फिर ठीक है। लेकिन आप किसी से सिर्फ़ ऑनलाइन मिल रहे हैं, किसी से ऑनलाइन किसी का राब्ता है, तो फिर आपके पास कोई स्पेसिफ़िक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू आप कनेक्ट हों। फिर आपने उसके लिए भी एक प्रॉपर पेपर वर्क करना चाहिए आपको। आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, ऑनलाइन आप साइन कर लें। आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए उस कंपनी की या उस इंसान की। फिर आप उनके लिए काम करें और फिर आप उनको सर्विस प्रोवाइड करें। और कोशिश करें कि आप आधी पेमेंट एडवांस में ही ले लें, फिर आधी पेमेंट आप उनको बाद में उनसे ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स हैं आपके पास। इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स ये तो होता है कि आपके पास वो कोई डिफरेंट, ये जो आपके स्टॉक एक्सचेंज की चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो कि यहाँ पे किसी को पता है कि नहीं, लेकिन स्टॉक्स वगैरह में या आपके बिटकॉइन्स वगैरह में होते हैं ये
स्कैम्स वगैरह, या आपके प्लॉट्स वगैरह में भी होता है। इवन आपको वो ऐसे ऑफर्स देंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ऑनलाइन चल रही होती हैं, तो आप वो समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं उसमें कि हमें इसमें इतना फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो भी हमें तब तक नहीं करना जब तक आपको बिल्कुल श्योरिटी ना हो जाए कि ये वाक़ई में ऑथेंटिक है या नहीं। आपने हर चीज़ बहुत देखभाल करनी है। आगे चलें? अच्छा, अब ना आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम यहाँ पे जो ऑडियंस हमें सुन रही है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो ऑनलाइन बिजनेस आप लोग रन कर रहे हैं अपने पर्सनल उस पे, तो अगर आप में से किसी ने इस तरह का कोई इशू फेस किया है, ऑनलाइन हरासमेंट या फ्रॉड आप लोगों के साथ किसी ने किया है, तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर ले, ताकि हमारी जो बाकी की ऑडियंस है वो उन तरह के इस तरह के जो भी फ्रॉड्स हैं या स्कैम्स है उनसे बच सके। मिस नाहिदा अब्बासी जो है चकवाल से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो पौधा की काफी पुरानी साथी हैं। उनको मैं सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूंगी आज के वेबिनार में, और दूसरा मैं उनसे उनका वेलकम एक्सपीरियंस भी नाहिदा। मैं चाहूंगी। भी नाहिदा को वेलकम करना चाहूंगी और तमाम शुरका को भी जो आज का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, और खास तौर पे जो हमारी स्पीकर हैं। ये बहुत ही जबरदस्त, यूजफुल और टाइमली टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अभी हमने पहले थोड़ा शेयर किया था, इस पे बात की थी कि आपको इस तरह के मैसेज आते हैं कि यू हैव वॉन ₹50,000, सेंड ₹1,000 टू क्लेम। आपने आपने इतने का इनाम जीता। स्पेशली जीतो पाकिस्तान के आपके पास मैसेज आते होंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मैसेज आते होंगे आपके पास। कोई भी इस तरह के मैसेज आते हैं जिसमें आप वो आपको ये कहते हैं कि आपने इतने का इनाम जीता है, या आपके इतने पैसे हमारे पास हैं, या आप ये जीत गए। इस तरह की कोई बात होती है। और आपको एंड पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता है और आगे से ये कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे भेजें ताकि हम आपको इनाम आपका दे दें। तो ये बहुत बहुत कॉमन है। आप इसको बहुत क्लियरली आपने केयरफुली आपने रीड करना है, और आपने किसी को बेसर रिस्पॉन्ड भी नहीं करना। आपने कोई उसको बस नंबर अगर मैसेज आ भी गया है ना, उस नंबर को सिंपली आप ब्लॉक कर दें अपने फ़ोन से। सबसे आसान तरीका। आगे चलें। रिकग्नाइजिंग रेड फ्लैग्स। अब रेड फ्लैग्स क्या है, आपने कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अर्जेंट मैसेजेस होते हैं। अर्जेंट मैसेज का मतलब है कि जिस तरह से आपको स्कैम के मैसेज आते हैं, वो आपको फौरी फौरी एक्ट करने को कहते हैं, या आपको कहेंगे कि अभी आप इसको हमें रिस्पॉन्ड करें, अभी फौरी राब्ता करें। इस तरह की वर्डिंग यूज़ की जाती है। तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी मैसेज को आपने फौरी रिप्लाई कभी भी नहीं करना। अननोन लिंक्स होते हैं आपके पास। अगेन आपके पास रैंडमली लिंक आते हैं। अभी एक और स्कैम आता है, आपके ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं जोन-सी, उसके लिंक्स आते हैं आपके पास कि हमने इतने का कोई कूपन है या कोई ऐसा का टोकन है, इस तरह की चीज़ वो करते हैं कि ये ₹1 का टोकन है, आप ये बाय कर लें और आपकी हम ये सेल की प्रोडक्ट्स हैं हमारी, ये आप अवेल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें वो आपको बताते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि वाक़ई हाँ, ये तो ऐप एग्ज़िस्ट करती है। टीमू है, ऑनलाइन ऐप है, शॉपिंग ऐप है, दराज़ है आपकी। उस पे ऐसे मैसेजेस बनाए होते हैं उन्होंने कि दराज पे इतने की सेल लगी है, 70% की सेल है, आप इसके थ्रू जॉइन करें, इसको लिंक लिंक के थ्रू ऐप को रजिस्टर करें और अपनी ये सेल अवेल करें। ये सब स्कैम होता है। कहीं पे भी ऐसे सेल्स या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं कहीं पे, कभी भी। आपने कभी लिंक्स क्लिक नहीं करना। आस्किंग फॉर मनी है, अगेन किसी भी तरह से आपसे पैसे माँग सकते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान अगर आपसे पैसे के तकाज़े करते हैं ना कि पैसा हमें चाहिए, किसी भी फ़ॉर्म में, कि आप रजिस्टर कर दें इस लिंक पे, इसकी ये फ़ीस है, वो किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है, डायरेक्टली पैसे नहीं माँग सकते वो आपसे। वो हमेशा स्कैम होगा। कोई भी कंपनी कभी भी कहीं पे भी आपको पैसे का तकाज़ा नहीं करती है। इमोशनल प्रेशर करते हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया था, कॉल पे आपको फ़ौरी कहेंगे कि हम हॉस्पिटल में हैं या हमारा ये मसला है, आप फ़ौरी तौर पे उनकी बातों में आ जाते हैं और आप बस अपना जो कहते हैं उनकी बात मान जाते हैं और उनको हेल्प कर देते हैं। अब इधर से आप हेल्प कर रहे होते हैं लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं होती है, असल में वो आपको फ्रॉड कर रहे होते हैं। आगे चलें। प्रोटेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आपने बचना कैसे इससे? सीएनआईसी नंबर आपने अपना कभी भी कहीं पे भी मेंशन नहीं करना किसी को भी, जब तक आप जानते नहीं हैं कि आप किसको और कहाँ पे क्यों दे रहे हैं। अपने बैंक डिटेल्स, आपका जो नंबर है, बैंक का अकाउंट नंबर है, वो आपने किसी को भी ऐसे नहीं देना, कहीं भी ऑनलाइन उसकी इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी है, अनटिल अनलेस कि आप वही अगेन जानते हैं किसी को या किसी कंपनी को, फिर आपने शेयर करना है। अपने पासवर्ड आपने सिक्योर करने हैं। ओटीपी आपने कभी किसी को शेयर नहीं करना। पासवर्ड और ओटीपी दोनों चीज़ें। आगे चलें।
पासवर्ड सेफ्टी के लिए आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, आपके पास नंबर्स भी होते हैं और कोई दूसरे स्टैटिक वो जो आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये आपने मिक्स पासवर्ड रखना होता है, कभी भी आपने सेम एक बहुत ईज़ी पासवर्ड नहीं रखना। अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड एवरीवेयर, आपने सेम पासवर्ड हर जगह पे नहीं रखना। कुछ लोगों का मसला होता है, वो फिर कहते हैं कि हम याद कैसे रखें, इतने पास अपने पास कोई डायरी में अपने पास लिख लिया करें, ताकि आपको याद भी रह जाए और कोई मसला भी ना हो। तो फिर सेम पासवर्ड आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपका एक पासवर्ड हैक हुआ तो आपके सारे लिंक्स अकाउंट्स हैं वो सब हैक हो सकते हैं। एनेबल टू स्टेप अच्छा, वेरिफिकेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? जी, 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 प्लीज़। हमारा फेवरेट पासवर्ड है 123456। जी, जी, इसके वो भी बारे नहीं। में क्या ख्याल है आपका? जी, जी, वो बिल्कुल भी ईज़ी पासवर्ड वो उसमें आता है, ईज़ी पासवर्ड कभी नहीं रखना। इवन कि लोग डेट ऑफ बर्थ भी रखते हैं अपने पासवर्ड में, वो भी आपने नहीं रखनी। अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आपने मेंशन नहीं करनी होती, क्योंकि बहुत ही ईज़िली जो है ना वो हैक हो सकते हैं। कोई भी तुक्का लगाएगा, आपका पासवर्ड लग जाएगा। तो पासवर्ड हमेशा आपने अपना ऐसा कोड वर्ड रख लें या अपना कोई कलर फ़ेवरेट कलर रख लें या कुछ इस तरह का जो आपको ईज़िली याद भी रह जाए, लेकिन वो थोड़ा-सा मुश्किल भी हो, तो दूसरा आपको वो एक्सेस ना कर सके उसकी। तो 1, 2, 3, 4, 5 वाले पासवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं रखने, ना एबीसीडी वाले रखने हैं पासवर्ड, जो हमेशा एक लाइन। अब तो ऐसी वो पॉलिसीज़ भी आ गई हैं कि वो आपके पासवर्ड ही एक्सेप्ट ही नहीं करते, अगर आप सिंपल 1, 2, 3, 4 रखते हैं तो। वो आपको कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ईज़ी पासवर्ड है, आप इसको चेंज करें। तो अब ये भी आपके पास खुद ही बता देते हैं आपको, आपके पास ये फैसिलिटी है। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन आपने ज़रूर लगानी है अपने सारे अकाउंट्स के ऊपर। उसमें ये होता है कि आपने कोई अकाउंट बनाया, उसमें कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, उसमें आपने इस ऑप्शन होता है आपके पास एनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, वहाँ पे आप जाएँगे, अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, अपनी ईमेल ऐड करेंगे। उस पे वो आपसे पूछता है कि आप जब भी कोई नई डिवाइस पे अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो आपको पहले वो कोड देगा थ्रू ईमेल या थ्रू व्हाट्सएप या जो भी आपने अपना नंबर दिया हुआ था, उस पे आएगा। तो जब तक आप वो कोड उसको मेंशन नहीं करेंगे, आपका अकाउंट किसी और डिवाइस के ऊपर लॉगिन नहीं करेगा। तो ये आपने हर प्लेटफ़ॉर्म के अपने हर अकाउंट के ऊपर ये लाज़मी आपने इसको करना है। आगे चलें? सोशल मीडिया की अवेयरनेस, अब इसमें बहुत सी चीज़ें स्कैम्स जो मोस्टली होते हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया ही होते हैं आपके। थिंक बिफोर पोस्टिंग, आपने सोचना है पोस्ट करने से पहले कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने काम की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आप किस हद तक आप पब्लिकली अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये आपने सोचना है पोस्ट करने से पहले। अवॉइड ओवर शेयरिंग, अपनी ओवर शेयरिंग ना करें। अब जैसे कि लोग होते हैं, वो बहुत से लोग अब ऐसे करना शुरू हो गए हैं कि अपनी सारी बातें वो ऑनलाइन शेयर कर रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खा रहे हैं, हम कहाँ पे किन लोगों के साथ हैं। अगर आपने शेयर करना भी है, मैं नहीं कह रही कि आप ना शेयर करें, डेफ़िनेटली सब लोग करते हैं। लेकिन आप लाइव पोस्टिंग ना करें कि मैं अगर अभी आप कहीं जा रहे हैं ना, अभी इस टाइम पे आप फ़ौरी पोस्ट कर दें कि हम अभी यहाँ पे हैं। आप अपनी एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं बतानी। आपने ये नहीं बताना कि आप एग्ज़ैक्ट अभी अभी इस वक़्त कहाँ पे हैं आप लोग। आप बाद में पोस्ट कर दें, आप वहाँ से हो के वापस आ गए हैं, आप फिर पोस्ट कर दें, वो ठीक है। लेकिन आपने लाइव पोस्टिंग नहीं करनी। बी माइंडफुल ऑफ योर ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रेंड लिस्ट में हैं या फॉलोवर्स हैं, वो किस तरह के लोग हैं। ऑब्वियसली आप सबको तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन आप जब कमेंट्स देखते हैं या आप अपने, अगर पब्लिक प्रोफाइल है आपकी, तो फिर आप उसमें थोड़ा-सा चेक कर सकते हैं कि हम किस तरह के ऑडियंस। मैं क्वेश्चंस बाद में लेती हूँ, अगर जिनका हैंड रेज़ है। हम इसको एंड कर लें, फिर हम बाद में करते हैं इसको डिस्कस। आगे चलें? प्राइवेसी सेटिंग्स, आपके जितने भी अकाउंट सोशल मीडिया के हैं, उनको आपने प्राइवेसी पे सेटिंग कैसे करनी है। कोशिश करें कि अपने जो पर्सनल डाटा वाले अकाउंट्स हैं, उनको प्राइवेट रखें। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जैसे कि आप जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, अपना पर्सनल स्टफ शेयर करते हैं, उसको आप प्राइवेट ही रखें। लेकिन अगर आप पब्लिकली जाना भी चाहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा-सा ख़्याल ये करें कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, और अपनी, अगर तो आप कोई काम करते हैं या आपकी कोई पब्लिकली ऐसे कुछ है कि आपको ज़रूरत है प्रोफ़ाइल की, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई पब्लिकली कोई काम नहीं करते, कोई आपका बिज़नेस नहीं है, या कोई आपकी ऐसा कुछ समझ लें कि आपके पास कोई रीज़न नहीं है पब्लिकली हो जाने की, तो फिर आप ना, अनटिल अनलेस आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, फिर आप पब्लिकली आएँ उस पे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपनी आप डेली लाइफ़ गुज़ार रहे हैं और फिर आप कहते हैं हम अपनी पर्सनल पिक्चर्स सोशल मीडिया पे लगा दें पब्लिकली, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर तो लोग आपको जानते हैं पब्लिकली, फिर आप लगा भी सकते हैं, वो इतना, उसमें इतना रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट पर्सन हैं अपनी रियल ज़िंदगी में, तो फिर आप उसको पब्लिकली सोशल मीडिया पे भी प्राइवेट ही रखें।
आगे चलें। सेफ यूज ऑफ व्हाट्सएप, अगेन व्हाट्सएप को आपने बहुत सेफली, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम आपके व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके पास है। शायद इंस्टाग्राम, फेसबुक सब यूज़ नहीं भी करते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप हर कोई इस्तेमाल करता है, तो उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो आपने कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले सोचना है कि आप फेक न्यूज़ फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे हैं, या आप कोई स्कैम का मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे हैं, जैसे वो ऑनलाइन सेल्स वाली जिसकी मैं बात करूँ, शॉपिंग ऐप्स की बात करती हूँ, मोस्टली खवातीन उसमें ट्रैप में आ जाती हैं, सेल्स वाली ट्रैप में। तो आपने देखना है पहले। सिक्योर लिंक चेकिंग, लिंक ओपन करने से पहले हमें चेक करना है, वो तो आप ओपन ना ही करें तो बेहतर है, अगर आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से मैसेज आया है, और फिर आप ओपन ना करें, उसको डिलीट कर दें, सिंपल। अगर ओपन करना पड़ रहा है तो फिर आप वेरीफाई कर लें कि कहाँ से आया, फिर हमने क्यों उसको क्लिक करना है। बी केयरफुल इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में भी आपने बहुत केयरफुल रहना होता है कि आप किन लोगों के साथ आपके ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे आपका पर्सनल नंबर शेयर होता है ग्रुप में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन-सा ग्रुप क्यों जॉइन किया हुआ है, ताकि वहाँ पे लोग आपको कोई किसी तरह से मिसयूज़ ना कर सकें आपके नंबर्स के साथ या आपके किसी भी तरह के डाटा के साथ। आगे चलें। फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सो ये अब हम पहले से बात भी कर चुके हैं कि फेक न्यूज़ बहुत ईज़िली, अब एआई की बात से तो बहुत ईज़ी हो गया आपका फेक न्यूज़ स्प्रेड करना। आप बहुत ईज़िली कोई भी एआई की वीडियोज़ आती हैं और वो इतनी रियल लगती हैं कि आप उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ रियल है या फेक है। तो हमने इसको बहुत ही थोड़ा-सा, अगर आप थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे, इसको थोड़ा-सा गौर से देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई भी एआई की जितनी अच्छी चीज़ बनी हो, उसमें कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट्स ज़रूर होते हैं, जो आप ईज़िली पहचान सकते हैं। तो आपने उसको एक दफ़ा चेक करना है। कोई भी वायरल मैसेजेस हैं, कुछ भी आपको चल रहा है, तो आपने उसको पहले, जो भी न्यूज़ आई है, इवन कोई गवर्नमेंट की न्यूज़ भी आई है, तो आपने उसको एक दफ़ा, कोई अक्सर गवर्नमेंट नोटिफ़िकेशन आते हैं अक्सर, जो फेक होते हैं। तो आपने वो अपने जानने वालों से या कहीं से आपने पहले वेरीफ़ाई कर लेना है कि ये वाक़ई ऑथेंटिक है या नहीं है। या इवन आप, अगर तो आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ट्विटर के ऊपर आप जाके देख लें, तो वहाँ पे तो आपको बहुत ईज़िली पता चल जाएगा। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपके पास न्यूज़ बहुत जल्दी वायरल होती है, और वहाँ पे बहुत जल्दी उस न्यूज़ के बारे में आप चेक भी कर सकते हैं कि फेक है या रियल है। क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग आपको मिल जाएँगे, जब खुद पोस्ट कर देते हैं लोग, आपको समझ आ जाएगी। वेरीफाई बिफोर शेयरिंग, अगेन आपने पहले वेरीफाई करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू फॉरवर्ड, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर आपके पास कोई चीज़ आई है और आपने वो बगैर वेरीफाई किए फॉरवर्ड कर दिया है, उसके बाद किसी का नुकसान हो गया, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनता है फिर। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है और आपने इसको रिस्पॉन्सिबली इसके साथ एक्ट करना है। आगे चलें। ऑनलाइन शॉपिंग सेफ्टी, अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आपने पहले से सेलर की क्रेडिबिलिटी देखनी है कि आप किसको पैसे भेज रहे हैं, आप कहाँ से चीज़ें बाय कर रहे हैं। कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है, या कोई अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है, तो वो किस तरह से, कौन है वो जो सेल कर रहा है। तो ये आपने थोड़ी-सी चीज़ें वेरीफ़ाई करनी है पहले। रीड रिव्यूज़, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते वक़्त आपने हमेशा देखना है कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं। अक्सर आपके पास स्कैम्स के भी होते हैं कि आपके पास आते हैं, चीज़ें आप बाय कर लेते हैं, लेकिन वो इतनी बैड क्वालिटी होती है। फिर आप कहते हैं कि हमें तो तस्वीर में इतना अच्छा दिखाया था, लेकिन लोगों ने अक्सर उसके नीचे रिव्यू दिए होते हैं, कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं। तो रिव्यूज़ लाज़मी पढ़ लें, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। अवॉइड एडवांस पेमेंट्स, हाँ, किसी को भी एडवांस पेमेंट नहीं देनी है आपने, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अब बहुत सेफ रहता है। अगर आपने कार्ड से पेमेंट करनी है, तो कार्ड से पेमेंट आप अच्छी वाली वेबसाइट जो हैं, जो कि वाक़ई रिलायबल वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे एडवांस पेमेंट कैश कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी ही करें, वो ज़्यादा बेहतर है कि चीज़ आपके पास डिलीवर हो जाए, फिर आप उसको दरवाज़े पे पैसे दें। आगे चलें। सेफ ऑनलाइन अर्निंग, हाउ टू बिल्ड योर इनकम। अब इसमें बहुत से लोग जो है ना, वो ट्रैप हो जाते हैं। वो इस तरह से होते हैं कि लोगों को लगता है कि हमें अपॉर्च्युनिटी मिल रही है पैसे कमाने की, लेकिन वो आपको स्कैम कर सकते हैं। अगेन फ्रीलांसर वाली जो बात मैंने की थी कि आपसे वो काम करवा लेंगे, लेकिन आपको बाद में कहेंगे कि आपने तो गायब हो जाएँगे, ब्लॉक कर देंगे, आपको पैसे नहीं देंगे, तंग करेंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपने पहले वेरीफ़ाई करना है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह की ऑफ़र्स आती हैं आपके पास कि गेट रिच क्विक, कि आप बहुत जल्दी आपको पैसे मिल जाएँगे, या इतने पैसे मिल जाएँगे, इतने से काम के इतने पैसे हो जाएँगे, ये आपने कभी नहीं करना। कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई ऐसी कोई ऑफ़र नहीं होती जिसमें आपको बहुत सारे पैसे एक साथ मिल जाएँ। वेरीफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म्स, आपने सारे प्लेटफ़ॉर्म को वेरीफ़ाई करना है। स्टार्ट विथ ट्रस्टेड फ्रीलांसिंग वेबसाइट, मैंने आपको बताया कि 2 वेबसाइट्स हैं, बहुत फ़ेमस हैं, अपवर्क एंड फाइवर। इंटरनेशनली वेबसाइट्स हैं ये वाली, और आप इसके ऊपर अगर जो भी काम करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई स्कैम कर सकता है आपको। तो वहाँ पे आप ईज़िली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आगे चलें।
डीलिंग विद हरासमेंट, अब आपने हरासमेंट को कोई ऐसा हो गया है ऐसा मसला कि कोई हरास कर रहा है आपको, तो आपने डील कैसे करना है उसको? आप उसको ब्लॉक कर दें, अब अव्वल तो आप ब्लॉक करें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग दूसरे को नंबर लेके आते हैं, वहाँ से आपको तंग करना शुरू कर देंगे। फिर आप उसको रिपोर्ट कर दें अकाउंट को, उसको प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट कर देंगे आप। ये अकाउंट जो है ना, ये किसी भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन में कर सकते हैं, हरासमेंट में कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस देते हैं। वो अकाउंट रिपोर्ट होता है, तो वो अकाउंट आप रिपोर्ट करते हैं ना, तो फिर वो जो इंसान है वो कोई नया अकाउंट भी बनाएगा ना, वो आपको रीच नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये पॉलिसी भी है कि एक इंसान अकाउंट आप रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो जितने भी अकाउंट्स बनाएगा वो सब के सब आपसे वो ब्लॉक कर देगा, वो आपको रीच आउट नहीं कर पाएगा। सेव ऑडियंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट्स, कोई आपको हरास करता है तो फिर आपने उसको, उसकी जो भी एविडेंस है उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको डॉक्यूमेंट करें उसको, ताकि आप उसको रिपोर्ट बाद में एफआईए में करते हैं, साइबर क्राइम में करते हैं, कहीं भी, तो आप उसको दिखा सकें। आगे चलें। ये जहाँ पे है हमारे पास लॉ है, जो इमन पहले बात भी करी थी कि साइबर हरासमेंट इज पनिशेबल है हमारे पास, और आप इसको साइबर क्राइम में एफआईए में रिपोर्ट करें इस अकाउंट को या उस नंबर को जो भी आपको हरास कर रहा है। जो आपने रिकॉर्ड, आपको कॉल आई होगी आपके पास या मैसेजेस आए होंगे, वो आपने सेव रखने हैं, फिर आपने स्क्रीन शॉट वगैरह उनको दिखाने हैं कि इस तरह से मुझे हरास किया जा रहा है। ये आपके पास एक लीगल वे है इसको रिपोर्ट करने का। प्रोटेक्टेड डिजिटल राइट्स हैं आपके पास पाकिस्तान में, पीका लॉ के थ्रू आपके पास आप जितने भी राइट्स हैं डिजिटल, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो थोड़ा इसको स्टडी करें, आप ऑनलाइन जाएं, पीका के बारे में लिखें, गूगल करें, आपको सारे के सारे राइट्स आपको वो बता देंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें मेंशन है, आप इनको जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलें। प्रैक्टिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। अब आपने थोड़ा-सा जो अपने ऑन भी प्रिकॉशंस करने हैं, वो ये है कि थिंक बिफोर क्लिकिंग। आपने सोचना है पहले क्लिक करने से पहले कि आप कहाँ पे क्या क्लिक कर रहे हैं, लिंक के ऊपर कर रहे हैं या मैसेज के ऊपर कर रहे हैं। डोंट ट्रस्ट अननोन पीपल, किसी भी अननोन को आप ईज़िली ट्रस्ट ना करें। उनसे सवाल पूछें, अगर उनसे बात करना है, उनसे काम करना है, तो उनसे पहले सवाल पूछें, वेरीफ़ाई करें। कीप ऐप्स अपडेटेड, आपके जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनको अपडेटेड रखें। आपके पास वो खुद ही ऑप्शन भी दे देता है कि आप अपने ऐप को अपडेट कर लें, तो आप उसको अपडेट करें, ताकि फिर वो फिर ईज़ी नहीं होता हैकर्स के लिए उसको हैक करना। यूज़ सिक्योर इंटरनेट, इंटरनेट में भी आपने, यहाँ पे एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी कि आप जब अपनी बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं ना, वो कोशिश करें कि आपका जो अपना इंटरनेट है ना, आप उस पे इस्तेमाल करें। आपका घर का इंटरनेट आपका पर्सनल है, आपका मोबाइल डेटा आपका पर्सनल है। आपने कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है जब भी, अगर तो आप घर पे हैं तो अपने घर के इंटरनेट से आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, किसी मॉल में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आपने ऑनलाइन वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन करनी है, आपने कभी भी कोशिश करें कि आपने उनका जो इंटरनेट है, जो उनकी शॉप का इंटरनेट है या उनके मॉल का इंटरनेट है, उसके ऊपर आपने अपनी मोबाइल ऐप ओपन नहीं करनी। आपने वो इंटरनेट ऑफ करना है, अपने मोबाइल का डेटा ऑन करना है और फिर आप अपनी ऐप इस्तेमाल करनी है। क्योंकि उसमें होता है कि पब्लिकली जो इंटरनेट होते हैं, उस पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टीज़ ऐप्स होती हैं, जिसके थ्रू आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं, डेटा ब्रीच हो सकता है। तो आपने हमेशा अपना इंटरनेट इस्तेमाल करना है, या घर का या मोबाइल डेटा, ये 2 ऑप्शन अपने इस्तेमाल करने हैं हमेशा। मोबाइल मोबाइल बैंकिंग की आपकी बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं दूसरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी इंटरनेट के ऊपर, लेकिन मोबाइल बैंकिंग जो ऐप्स हैं, उस पे आपने कभी भी ओपन नहीं करना। अब रियल लाइफ़ सिनेरियो देख लेते हैं कि एक लड़की है जो अपनी पिक्चर्स ऑनलाइन शेयर करती है और वो उसका कोई फेक अकाउंट बन जाता है, तो फिर वो कैसे उसको वो अवॉइड किया जाए? अब इसमें ये है कि पब्लिक प्रोफ़ाइल विज़िबिलिटी है। मैंने आपको पहले बात बताई थी कि अगर तो आपकी ज़िंदगी पर्सनल है अपनी रियल लाइफ़ में, फिर तो ठीक है, आप अपना उसको पर्सनल ही रखें। लेकिन नहीं सॉरी, पब्लिक ना करें, उसको अपनी पिक्चर्स पब्लिक ना करें। लेकिन अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आपका कोई ऑनलाइन बिज़नेस है, अगर आपकी कोई कुछ भी पब्लिकली आपको अपीयर होना पड़ता है कहीं पे, फिर आप अपनी पिक्चर्स ऑनलाइन शेयर कर दें, उससे मसला नहीं होता, क्योंकि फिर लोग आपको जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जानता नहीं है और आपका कोई असल में कोई काम भी नहीं है पब्लिकली, तो फिर वो बड़ा रिस्की हो जाता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर करें, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। पब्लिक प्रोफाइल विजिबिलिटी इसमें है, डायरेक्ट फ़ोटो डाउनलोड हो जाता है। ये ऑप्शन आपने ऑफ करने हैं कि आपने ये ऑप्शन दूसरों को नहीं देने कि आपकी प्रोफाइल ओपन करके वो चीज़ें देख लें। फ़ोटो विदाउट, अगर आपने पब्लिकली अपनी पिक्चर्स लगानी हैं, तो आप उसके ऊपर कोई वाटरमार्क, अपना कोई आपका एक यूज़र नेम होता है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। अपनी पिक्चर के ऊपर लिख दें, ताकि वो पिक्चर कहीं यूज़ ना हो सके फिर। अगर होगी भी तो पता लग जाएगा कि यार इस ये यूज़र नेम है जिसकी ये पिक्चर यूज़ हो रही है, तो वहाँ से आइडेंटिफ़ाई हो जाएगी। तो ये आपके अवॉइड करने के भी तरीके इसमें मेंशन है।
आगे चलें। क्विक एक्टिविटी एक है, हैव यू एवर, अब यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव ये करूँगी थोड़ा सा, अब आपने ये बताना है मुझे कि आपने कभी इस तरह के स्कैम मैसेजेस रिसीव किए हैं, अगर किए हैं तो फिर आपने क्या किया उस पे, ये आपने मुझे बताना है। अब माइक आपके पास है, आप क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे। अच्छा, मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आंसर कर लिएगा इसको। मिस नसरीन अनवर का हैंड रेस था, अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन था तो प्लीज आप बात कर लिएगा, आपका माइक भी अनम्यूट कर दिया गया है। जब तक मिस नसरीन बताती हैं, मुझे भी इस तरह के मैसेजेस आमना रिसीव हुए थे, स्कैम मैसेजेस जैसे दराज से आते हैं कि आपका पार्सल आ रहा है तो आप कोड शेयर कर दिएगा। एक दफा बल्कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो वहां पे मैंने अपना जो एटीएम का कार्ड नंबर होता है वो एंटर किया था, तो उसके बाद मेरे अकाउंट से खुद ही बाद में ना जो अमाउंट होती है वो डिडक्ट हुई थी। तो फिर मुझे जाके जो बैंक है वहां जाके प्रॉपर कंप्लेन फॉर्म एक जो है वो उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया था, वो फिल करके कंप्लेन किया। उसके बाद फिर कोई 1 महीने बाद उन्होंने वो अमाउंट जो है ना वो रिटर्न की थी। तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस अगर ऑडियंस ने, हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने फेस किया है, तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरा, आमना जो आपने बात की थी कि पिक्चर्स जो है वो लगाने वाली ना, पब्लिक प्रोफाइल या प्राइवेट पिक्चर्स जो अपनी सोशल मीडिया पे लोग लगाते हैं, तो पीका का एक वो है सेशन है, सेक्शन 6 और 7, इसके अकॉर्डिंगली किसी भी शख्स की शिनाख्त जब चोरी हो जाती है या झूठी प्रोफाइल बनाते हैं लोग, तो इसको भी जुर्म समझा जाता है और इसको भी पनिश किया गया है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो भी 3 इयर्स है। और जो फाइन अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है वो भी वहां पे 5 लाख मेंशन किया है। सरगोदा से मिस केसरा इस्माइल का जो है वो हैंड रेस है, हम उनका माइक अनम्यूट करते हैं। एमन, व्हाट इज पीका? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की मैं बात कर रही हूँ मैम समीना, हमने पहले भी यहाँ पे बात की थी, इसलिए मैं पी का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही थी। थैंक यू। मिस केसरा इस्माइल, आपका माइक जो है वो हमने अनम्यूट कर दिया है, तो प्लीज आप बात कर लिएगा, आपका हैंड रेस है। मिस केसरा, आपका माइक अनम्यूट है, आप बात करना चाह रही हैं, आई थिंक आप बात कर लिएगा। अच्छा, जब तक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे मैं एक और सेशन जो पीका का है, सेक्शन 21 साइबर बुलिंग के हवाले से है, वो भी बताना चाहूंगी। मुसलसल जो कोई इंसान आपको तंग करता है ऑनलाइन, जो धमकियां देता है और हरास करता है ऑनलाइन, उसकी भी पनिशमेंट जो है पीका के अकॉर्डिंगली 3 इयर्स और 5 लाख उसकी पनिशमेंट है। मुजफ्फरगढ़ से मिस उम्मे कुलसूम का हैंड रेस है, हम मिस उम्मे कुलसूम का क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका माइक अनम्यूट कर दिया है मिस उम्मे कुलसूम, आप बात कर लिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, मिस उम्मे कुलसूम, आपकी आवाज अच्छा, बिल्कुल मैं clear है, जल्दी आप। जल्दी बात करूंगी क्योंकि मैं सफर में हूँ, कराची से वापस आ रही हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कनेक्ट हो गई। बहुत अच्छा सेशन था, क्योंकि ऐसे कई चीजें हमारे साथ भी हुई हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बच्चे हैं हम लोग भी इस तरह के चीजों से कि हमारा हमारा जो है ना मोबाइल हैक हो या हमसे ये जिस तरीके से दराज का आपने बताया, कोई 3 दफा ऐसे हुआ, और लिटरली ऐसा मेरे करीबी साथी के साथ हुआ, और उस बेचारी के अकाउंट में से कोई 70+ थाउजेंड जो है ना वो बेचारी के निकल गए। तो ये अच्छा सेशन है, हम तमाम खवातीन के लिए इसको जारी रखना चाहिए। समीना साहिबा, आप हमेशा एक अच्छी क्रिएटिव चीज के साथ हमें जो है ना ये सेशन करवाती हैं, बस मैं शुक्रिया अदा करूंगी जी। जी, थैंक यू सो मच उम्मे कुलसूम, आप
ज्वाइन किया हमें सफर के दौरान। मैं देख रही थी कि फरजाना या फौजिया या सुमेरा हमारी कोलीग्स मौजूद हैं या नहीं, नजर नहीं आ रही। एक इंसिडेंट हमारे दफ्तर में हुआ था, हमारे स्टाफ हैं फरजाना अशरफ, तो अचानक उनके फोन से मैसेज आया तमाम स्टाफ को, हमारा एक स्टाफ ग्रुप भी है, तो सबको मैसेज आया कि मेरे साथ इमरजेंसी हो गई है और प्लीज मुझे जल्दी से 35,000 भिजवा दें, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो हमारे दफ्तर की 2 लड़कियों ने उनको 35,000 भिजवा दिया बगैर चेक किए। तो जब मैंने वो मैसेज देखा तो मैंने फरजाना को कॉल की कि पूछूं तो सही कि क्या हो गया, खैरियत है। उसका नंबर नहीं उठाया किसी ने। फिर उसकी ना एक भतीजी है, वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी, उसको मैंने कॉल की। मैंने कहा क्या हुआ है फरजाना को? तो कहती है ओहो मैडम उनका तो फोन हैक हो गया, तो ये मैसेजेस सबको जा रहे हैं। तो वहां से हमें पता चला कि ये फेक मैसेज है। लेकिन वो हमारे 2 जो स्टाफ हैं, एक मुल्तान में और एक इस्लामाबाद में, उन दोनों ने फटाफट उसको 35,000 रुपया भिजवा दिया। तो ये हमारे साथ फर्स्ट हैंड हुआ है, और भी बहुत से इंसिडेंट हुए हैं। तो अब जब मैं कभी ऐसा कोई मैसेज देखती हूँ किसी भी जानने वाले, अभी पिछले दिनों हमारे एक प्रोफेसर इफ्तिखार साहब है हॉर्टिकल्चर के, वो हमारे टीचर हैं, उनका मैसेज आया, तो मैं देखते ही समझ गई कि ये भी वही है ना, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत नहीं है जो किसी से इस तरह पैसे मांगे। फिर मैंने उनके बेटे को फोन किया, तो एक तो हमें बताइए कि इसका क्या करना चाहिए। और कहीं कई दफा आपका बहुत करीबी साथी आपसे पैसे मांग लेता है। को बहन भाई, अगर मेरी बहन मुझे अचानक फोन करे, मुझे मेरी अपनी बहन के फोन से मैसेज आए या भाई के फोन से अचानक मैसेज आए, तो वो फौरी तौर पे बंदे के जहन में ये नहीं होता कि ये फेक है, फौरी तौर में ये होता है कि आई हैव टू हेल्प। तो इसके जी बारे में आपका क्या ख्याल है, इस पे हम कैसे अप्रोच करें? जी थैंक यू। इस पे मैंने पहले ही कहा था कि वो आपको इतना टाइम ही नहीं देते सोचने का, कि आप सोचें और फिर आप डिसाइड करें कि आपने करना क्या है। आपको फौरी एक्ट करने कहते हैं। जब भी आपको कोई ऐसे कहे ना कि आपको फौरी अपने एक्ट करना, अभी पैसे भेजो, चाहे आपको सगा बहन भाई क्यों ना हो या कोई दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि आपको समझते हैं, आपको जानते हैं, तो आपने उनसे हमेशा थोड़ा टाइम लेना है, कि आपने उनसे कहना है कि ठीक है मैं आपको देती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दें। जब आप टाइम लेंगे तो फिर आप डेफिनेटली आप वेरीफाई कर सकते हैं, फिर आप उन्हें कॉल करें, आप उनका मैसेज करें, आप उनसे पूछें कि वाकई उन्होंने पैसे आपसे मांगे हैं या कोई ये फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो हमेशा आपने इस चीज़ को टाइम देना है। इसके थ्रू ऐसे आप बच सकते हैं। अदरवाइज अब वैसे भी अब आपको थोड़ा, अब इतना कुछ होने के बाद वैसे इंसान का माइंड इतना वो काम करना शुरू कर देता है कि नहीं ऐसी कॉल आए तो मुझे किस तरह से एक्ट करना है। फिर अगर आपके पास 1-2 दफा ऐसा इंसिडेंट हो चुका है तो फिर तो आप अवेयर हो जाएंगे पहले से ही। लेकिन सेकंड इसका बेस्ट मैसेज यही है कि आपने टाइम लेना है हमेशा। कभी भी आपने जल्दी में किसी को पैसे नहीं भेजने हैं। अच्छा, उसमें ये है कि वो जिसका फोन हैक हुआ होता है वो हम्म। तो फिर कॉल नहीं लेते ना, वो आगे से हैकर उठाता नहीं है फोन। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कॉल की नहीं हो तो ऐसे फिर वो होता है। उठा। तो फिर हम जी क्या करें, हमें उसके करीबी तरीन बंदे को फोन करें, हम वेरीफाई कैसे करें? आप जब जब कोई कई चीज़ दफा हैक उनको होती है खुद ना। भी नहीं पता होता कि उनका फोन हैक हो गया है। जी, तो उसके हैक करने के लिए मैं बता रही हूँ, हैक आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, या व्हाट्सएप हैक हो जाएगा या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैक हो जाएगा। जो आपका मोबाइल नंबर है ना, वो नहीं हैक होता आपका ईज़िली। वो आप उसको मोबाइल नंबर पे कॉल करें, आप उसको ऑनलाइन कॉल नहीं करें। मोबाइल पे अब कॉल जाएगी तो वो उठा लेंगे और वो आपको फिर बता देंगे। वो वहाँ से स्कैम नहीं हो सकता फिर। अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। जी, एमन आवाज आ रही है? जी मिस कैसा इस्माइल, वेलकम आपको। आपका हैंड है से आप बात कर लिएगा, आपकी आवाज आ रही है। जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेशन में आके, क्योंकि ये वो सेशन है जिसमें अक्सर हम में से सभी तकरीबन इस चीज़ के एक एक दफ़ा हम हो चुके हैं विक्टिम। तो सबसे पहले तो आपका और स्मीना साहिबा का माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इतने ऐसे बात देखा है स्मीना साहिबा को भी और आपको भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और सेशन भी बहुत अच्छा जा रहा है। मैं मुख्तसरन ये बताऊंगी कि देखें, इस
तरह के पैसों वाले तुझे 50,000 60,000 इस तरह के मतलब बहुत मौके हुए हैं इसके। लेकिन मैं जो बोली मुझे कि जो ऑनलाइन जो बच्चियां खरीद रही हैं चीजें, ऑनलाइन परचेज में इतना स्कैम है कि देखें फेसबुक पे किसी बच्ची ने देख के कि उसको अपने कपड़े ड्रेस के ऑर्डर दिया कि ये ड्रेस मुझे चाहिए, तो वो आगे से बीवी ने कहा कि ठीक है, उसने सारे ड्रेस की डिटेल भी दिखाई सारा कुछ, तो ऑर्डर हो गया। अच्छा, फिर ऑर्डर होने के बाद उन्होंने कहा कि हमें एक्चुअली इन्होंने कहा कि अच्छा चलें, ये एड्रेस है मेरा, ये तो इस पे भेज दें, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी होता है ना। हम्म लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, हम पहले देते हैं, आप पहले पैसे भेज दें, हम आपको भेज देंगे, हम पैक करके विद इन 2-3 डेज आपको मिल जाएगा। तो आप इसी से अंडरस्टैंड करें कि वो नहीं मिला। वो वेट करती रही है कि मैंने इतना अच्छा ड्रेस दिया हुआ है, पैसे भी सेंड कर दिए हैं, लेकिन नहीं आया। और या वो ये बात मैं फिर पहले कि एडवांस पेमेंट्स नहीं करनी कभी भी आपने कहीं पे भी। जी जी एडवांस पेमेंट, आप फिर उसके बाद जब उन्होंने फॉलो की इसके कहाँ से, वो फेसबुक पे चूंकि ऑर्डर किया हुआ था, अब फेसबुक पे से कोई अपना कांटेक्ट नंबर जो जिससे वो करी थी वो अटेंड ना करें, और उसके अलावा उसकी कहीं लोकेशन नहीं आ रही थी कि वो कहाँ की थी, जबकि उन्होंने बताया कि वो जी उसका कोई पेज इस्लामाबाद की हैं, लेकिन इस्लामाबाद उसका भी कोई पेज उसका कोई पेज था ना जहाँ से आपने ऑर्डर किया था, कोई तो पेज ऑनलाइन उसका वगैरह पेज भी, होगा। जी जी पेज वगैरह भी देखे, बिल्कुल वो सारा कुछ फॉलो किया गया, लेकिन वो उसका कुछ पता नहीं चला, वो जैसे पेज भी गायब हो गया कहीं से। फिर वो जो बच्ची मेरे पास आई कि जी आप साइबर सिक्योरिटी का आप कहती हैं किस तरह से होती हैं चीजें, अब क्या किया जाए। तो मैं चूंकि इसकी कंज्यूमर काउंसिल की मेंबर हूँ सरगोदा में भी, तो फिर मैं तो कंज्यूमर कोर्ट के लिए या कंज्यूमर हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर उनके पास गई कि ये कंज्यूमर राइट में आता है कि क्यों इस तरह से हुआ है। जब उन्होंने भी सारा देखा, कहते हैं जी मैडम इसमें जब तक लोकेशन नहीं आती तो कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर काउंसिल भी कुछ नहीं कर सकती। इनका उनका एड्रेस प्रॉपर उनके पास हो तो फिर जाके हम उन्हें कर सकते हैं, तो वो एड्रेस नहीं था इस तरह। और या फिर वो कहते हैं कि एफआईए के पास जाए, अब वो बड़ा लंबा प्रोसेस। फिर ये कि वो फिर बच्ची चुप भी कर गई, अदरवाइज उसका ये था कि पैसे जितने भी हों, लेकिन इस तरह लोग जो कर देते हैं उनको सबक सिखाना चाहिए। वो मैडम हम उनको सबक कैसे सिखाएं, इस तरह से हो रहा है लड़कियों एक से, तो अक्सर बच्चियों से वो एक तो पैसे इसमें ये कर रहे हैं। होता है कि अगर आप जी मेरा ऑनलाइन सवाल है एक्चुअली। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं ना कहीं से भी, तो वो आपने पहले पेज देखना होता है कि आप कहाँ से ऑर्डर करें, पहले तो आप ये देखें उसको। अगर देखें जो भी ऑनलाइन है इस तरह के जो रेगुलर स्कैम कर रहे होते हैं ना कोई पेज बनाया होता है। तो अगर तो वैसे अगर स्कैम कर देते हैं ना, तो फिर आपने पहला काम ही करना होता है कि जो उनका पेज है ना उसको आप थोड़ा डिफेम करें, उसको ऑनलाइन उसके बारे में बात करें, ग्रुप्स में फेसबुक ग्रुप्स में आप उनको लोगों को बताएं किस तरह का पेज है, ये स्कैम कर रहा है, अपने सोशल मीडिया पे लगाएं आप कि ये पेज है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये स्कैम करते हैं इस तरह से। तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना उससे कंट्रोल हो जाती हैं। फिर वो अब जिनके साथ स्कैम हो चुका होता है उनका अनफॉर्चुनेटली बड़ा बहुत मुश्किल होता है कि उनके पैसे वापस आएँ, या बहुत कम ऐसा होता है फिर। क्योंकि वो लोग, हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती कि हम अगर रिपोर्ट भी करते हैं तो उस रिपोर्ट पे भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ तो आप उनको लें। सेकेंडली अब ये है कि आप उनको बचें किस तरह से भी करके कि आप ऑनलाइन जब भी शॉपिंग करते हैं आपने एडवांस पेमेंट कभी भी नहीं करनी। हमेशा कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करें, जब आप चीज़ आ जाए फिर रिसीव करें। और अगर इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर आसान तरीका यही है कि आप उसको रिपोर्ट भी करें, उसको डिफेम भी करें, लोगों को भी बताएं। थर्डली अगर आप एफआईए या साइबर क्राइम कहीं से जा सकते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कोई एड्रेस है, कोई नंबर है, कोई ईमेल है, कुछ है, फिर आप वो इन्फॉर्मेशन जितनी मैक्सिमम हो सकता है वो प्रोवाइड करें उनको। ये आपके पास लीगल वे होता है फिर एक्ट करने का। जी वही लेकिन बात है कि पहले आप कोशिश करें, हमारा आज के वेबिनार जी का मकसद भी यही था कि हम आपको ही अवेयर करें, आपको ही इतना अंदाजा हो कि आप जहाँ पे पे कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं और किस तरह से आप उससे बच सकते हैं। अव्वल आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने बचना कैसे है। ऐसे ही है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तमाम ऑडियंस का जिन्होंने आज का वेबिनार सुना। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मेरी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट होगी कि अपने कैमरे प्लीज एक दफा ऑन कर लें ताकि हम इस वेबिनार को एक यादगार तरीके से एंड कर लें, एक पिक्चर बना के। और दूसरा, जाते जाते क्योंकि हमारा टाइम जो है वो वेबिनार का मैंने शुरू में मेंशन किया था कि अब चेंज हो गया है, 3 से 4 o'clock तक होगा। तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है वेडनेसडे को किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और जाते जाते बस मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आप लोगों के साथ
अल्लाह ना करे इस तरह का कोई हादसा होता है, तो आप लोग FIA का जो साइबर क्राइम का विंग है वहां पे ये घर बैठे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप सिंपल गूगल में जाके सर्च करेंगे FIA साइबर क्राइम विंग, तो वहां पे प्रॉपर आपको आ जाएगी एक एप्लीकेशन जो आपने फिल करके साइबर क्राइम में सबमिट करवानी है, जो भी आपके साथ हादसा हुआ है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तो हम इसके इस अलावा मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एम्पावराइज हर, हम उसमें खवातीन के लिए ही काम करते हैं और हम उसमें उनको डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। जितनी भी खवातीन हैं बिजनेसेस रन करती हैं, कोई रिमोट काम करती हैं, तो हम उनको डिजिटल टूल सिखाते हैं, प्रॉपर AI भी सिखाते हैं हम अब तो अगर किसी को यहाँ पे कोई मसला अच्छा आता है या कोई हमसे कनेक्ट करना चाहता है, आप इनको मेरा लिंक्डइन शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो है ना वो करवा रहे होते हैं। तो आपको अगर जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर लें, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आपको इजी लगता है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और आपको जहाँ पे हेल्प चाहिए हम आपको हेल्प भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ठीक है आमना, हम आपको हमारा जो पौधा का रूरल वीमन ग्रुप है, खवातीन का हमारा एक नेटवर्क है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पे भी ऐड करते हैं। आप अपना कांटेक्ट नंबर या फिर आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है वहां पे शेयर कर लीजिएगा। जो आपकी ट्रेनिंग्स होंगी वो वहां पे शेयर कर दिएगा ताकि खवातीन जो है उससे फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका थैंक यू। तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।